गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? प्रैक्टिस चल रही है और प्रैक्टिस के माध्यम से आपकी जो रिवीजन है सिलेबस का वो भी चल ही रहा होगा। उम्मीद है मुझे इस जो प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसका फायदा आपको मिले और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आप अपने पूरा सिलेबस जो है बहुत ही सीमित समय में उसको रिवाइज कर सके। इसी उद्देश्य के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। जैसे कि मैंने कल के सेट में आपको बताया था कि अभी भक्ति आंदोलन कल शुरू हुआ है और आज भी भक्ति आंदोलन से ही क्वेश्चन होंगे। भक्ति आंदोलन में हम पहुंच चुके हैं सिख गुरुओं तक और सिख गुरुओं के बारे में आज हम शुरुआत में बात करेंगे, क्योंकि शुरुआती जो क्वेश्चन है आज की प्रैक्टिस सेट के वे सिख गुरुओं से ही संबंधित है। तो सबसे पहले हम इन्हीं गुरुओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिससे कि जो आज के प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है उनमें आप समझ सकें, उनके आंसर आप दे सकें। इसलिए पहले थोड़ा सा सिख गुरुओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं और इन 10 गुरुओं का वैसे तो बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन अगर संक्षिप्त रूप में इनको पढ़ा जाए तो हम इनकी जो तुलना करेंगे कि जो क्रम है इन गुरुओं का पहले से लेकर 10वें गुरु तक का जो क्रम है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि साथ साथ देखेंगे कि ये जो गुरु थे इनके समय में तत्कालीन जो घटनाएं हैं या जो कौन कौन से शासक थे उसके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद फिर हम आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आप देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो यहीं से शुरू होता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, कुल 10 सिख गुरु हुए हैं, जिनमें प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव और गुरु नानक देव का जो समय है वह है 1469 से लेकर के 1538 1469 टू 1538 तक का इनका समय था। और गुरु नानक देव जो हैं इनका जो समय है ये वास्तव में उस समय जो सिकंदर लोदी था, लोदी के समय, लोदी काल में इनका समय था गुरु नानक देव का। और कबीर जो है, कबीरदास भक्ति संत जो हैं वो इन्हीं के समकालीन थे और इन्होंने गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नगर की स्थापना की थी। वही करतारपुर नगर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान ने जो कॉरिडोर भारत के लिए खोला है करतारपुर के लिए, वो इसी उद्देश्य से खोला है क्योंकि ये गुरु नानक देव से संबंधित होने के कारण सिखों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो गुरु नानक जो है ये पहले गुरु थे और इसके बाद आए हैं दूसरे गुरु, गुरु अंगद आए हैं। और गुरु अंगद जो है इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। गुरुमुखी लिपि को ही हम वर्तमान में पंजाबी भाषा, पंजाबी जो लैंग्वेज है उसके रूप में जानते हैं या जिसमें पंजाबी लिखी जाती है। मैंने आपको बताया है अलग अलग वीडियो में कि एक होती है लिपि, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट, और एक होती है भाषा जिसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ लिपि की बात हो रही है। गुरुमुखी क्या है? लिपि, और पंजाबी क्या है? भाषा। यानी कि पंजाबी को जिस स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं उसे हम गुरुमुखी कहते हैं और गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है ये गुरु अंगद या दूसरे गुरु ने किया था। और इन्हीं गुरु अंगद ने लंगर की व्यवस्था की थी। तो ये जो गुरु अंगद थे दूसरे नंबर के गुरु, इनका महत्वपूर्ण योगदान यही था कि इन्होंने लंगर व्यवस्था की। लंगर व्यवस्था में क्या, सामूहिक रूप से सब लोग वहां प्रसाद पाते हैं। और दूसरा काम इन्होंने जो किया वो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। ठीक है। तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे और चौथे गुरु जो है गुरु रामदास थे। गुरु अमरदास से भी मुलाकात हुई थी अकबर की, अकबर गुरु अमरदास से मिलता है, लेकिन अकबर गुरु रामदास से बहुत प्रभावित था। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, इनसे बहुत अधिक प्रभावित था जो है अकबर। और अकबर ने इन्हीं गुरु रामदास को 200 बीघा जमीन दी थी दान में, और इसी 200 बीघा जमीन में जहां के एक प्राकृतिक तालाब स्थित था, इसी प्राकृतिक तालाब को अमृतसर का नाम दिया गया और यहाँ पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण इनके बारे में है। और पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है कि इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया, वही आदि ग्रंथ जिसे हम वर्तमान में गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं, जो गुरु के स्थान पर स्थापित किए गए हैं। तो गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया था और इन्होंने हरमंदिर साहब की नींव डाली। देखिए, अमृतसर नगर की स्थापना रामदास के समय में हुई, जहां पर वो 200 बीघा जमीन मिली हुई थी, वहां पर अमृतसर नगर बसाया गया और फिर यहीं पर हरमिंदर साहब की नींव डाली, जिसे हम
वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया था अंग्रेजों ने, और इस मंदिर का जो पूरा गुंबद है ऊपर, उस पर सोने का पूरा प्लेट चढ़वाने का काम जो है वो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, और अंग्रेजों ने इसी के कारण इसको स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल का नाम दिया था। इसी स्वर्ण मंदिर का वास्तविक नाम है हरमिंदर साहब। तो हरमिंदर साहब की जो नींव है वो किसके समय में डाली गई? गुरु अर्जुन देव के समय में, उसी स्थान पर जहां पर गुरु रामदास के समय में अमृतसर नगर की स्थापना हुई थी। और अमृतसर जो है ये वही प्राकृतिक तालाब है जो वहां पर स्थापित था, आज भी है अगर आपने ये मंदिर देखा हो तो। और गुरु अर्जुन देव 5वें महत्वपूर्ण गुरु थे, और इन्हीं के समय से जो है मुगलों के साथ सिखों के जो संबंध है वो कटुतापूर्ण हो गए, और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। हमारा पहला प्रश्न इसी से संबंधित है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। यह सिख धर्म पर होने वाला पहला प्रहार था जो मुगलों की तरफ से किया गया। इसके बाद छठे गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद, और गुरु हरगोविंद के समय में शाहजहां मुगल शासक था, और शाहजहां का गुरु हरगोविंद के साथ एक बाज के कारण यहाँ कटुतापूर्ण संघर्ष हुआ। बाज प्रकरण के नाम से इसको हम जानते हैं कि मुगल खेमे का एक बाज उड़ करके जब सिखों के पास चला गया तो सिखों ने उसको देने से मना कर दिया, और इस छोटी सी बात पर मुगलों और सिखों के बीच में भारी तनाव उत्पन्न हुआ, संबंध और ज्यादा कटुतापूर्ण हो गए। इसके बाद 7वें गुरु आते हैं गुरु हरराय, और गुरु हरराय के समय में मुगलों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था शाहजहां के पुत्रों के बीच में, और इसी उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु हरराय ने दारा शिकोह की सहायता की थी, और इसी वजह से जब उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है तो वो सिख गुरुओं से काफी ज्यादा नाराज हो गया था। ठीक है, गुरु हरराय के बाद आए गुरु हरकिशन 8वें गुरु के रूप में। उसके बाद 9वें महत्वपूर्ण गुरु आए हैं गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर के समय मुगल गद्दी पर बैठ चुका था औरंगजेब, और औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी बेहद कट्टर थी। इन्हीं धार्मिक नीतियों का जब विरोध किया गुरु तेग बहादुर जी ने, तो औरंगजेब ने उनको मृत्यु दंड दिया। उनके सामने 2 विकल्प रखे गए, या तो मृत्यु को चुनो या फिर इस्लाम को चुनो, तो उन्होंने मृत्यु को चुना, और गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया औरंगजेब के द्वारा। यह दूसरे गुरु थे जिनको मुगलों ने मृत्यु दंड दिया है। तो इस बात से फिर सिखों में और ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ, और उसके बाद गुरु तेग बहादुर के पुत्र और 10वें और अंतिम गुरु के रूप में जब गुरु गोविंद सिंह स्थापित हुए गुरु की गद्दी पर, तो उन्होंने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि ये सिखों के अस्तित्व को बचाना चाहते थे, सिख गुरुओं के सम्मान को बचाना चाहते थे। मुगलों के विरुद्ध इन्होंने अपने आप को संगठित करने के लिए पंचमकार और तमाम जो खालसा की स्थापना की। इन्होंने जो सैनिक ट्रेनिंग होती है सेल्फ सिक्योरिटी के लिए वो देना प्रारंभ किया। तो ये 10वें और अंतिम गुरु थे, और इन्हीं के समय में एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया। तो सिख गुरुओं की आरंभ में हम देखते हैं कि जो औरंगजेब जो अकबर था, अकबर ने अपनी उदारतापूर्ण धार्मिक नीति के द्वारा इन सिख गुरुओं का समर्थन प्राप्त किया, और औरंगजेब तक आते आते कट्टर नीतियों के कारण कैसे ये सिख जो है प्रतिक्रिया स्वरूप सैनिक भावना से ओतप्रोत होकर के कैसे ये परिवर्तित हो गए। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, और इसी प्रकार से इनकी सहायता करने के चक्कर में दक्षिण में नांदेड़ में 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह को एक अफगान पठान ने धोखे से छुरा घोंप करके मार डाला। वहां उनकी मृत्यु हो गई, जहां आज भी उनका नांदेड़ गुरुद्वारा बना हुआ है। और गुरु गोविंद के साथ ही सिखों की जो परंपरा थी, जिसमें गुरुओं की परंपरा थी, उसको समाप्त कर दिया गया, और जो आदि ग्रंथ था उसी को जो है गुरु ग्रंथ साहब के रूप में गद्दी पर स्थापित किया गया। और गुरु गोविंद के बाद सिखों के जो नेता थे वो कौन बने? जो है बंदा बहादुर को सिखों का नेता बनाया गया। लेकिन बाकी 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जब हत्या कर दी गई उनके दक्षिण अभियान पर, तो उनके बाद गुरु की गद्दी तो समाप्त कर दी गई, लेकिन सिख गुरुओं का या सिखों का जो नेता था वो बनाया गया बंदा बहादुर को, और बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, और फिर इन्होंने नेता के रूप में यहाँ पर काम किया है सिखों के। लेकिन बाद में मुगल शासक फारूक शेर ने बंदा बहादुर को भी मृत्यु दंड दिया, बड़ी ही बेरहमी से इनको
हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। तो ये सिख गुरुओं का बहुत ही संक्षिप्त में हमने इतिहास बताया। अब इसी को ध्यान में रख करके हम इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आगे किस प्रकार से प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने जो ये राजकुमार खुसरो था, कौन था ये? मुगल राजकुमार था। तो ठीक है, और ये खुसरो जो है जहांगीर का पुत्र था। कल के वीडियो में इसकी चर्चा हुई है, अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि ये पूरी चैन है सीरीज की, इसलिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से वो पीछे जाकर के पुराने वीडियोस को जरूर देखें। और यकीन मानिए अगर आप सारे जो प्रैक्टिस सेट है इनको बार बार अगर आप इनका अभ्यास करते हैं तो एग्जाम से पहले आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। ये तमाम कोई भी एग्जाम हिस्ट्री से रिलेटेड होगा उसमें ये आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। तो उसमें हमने कल की वीडियो में बताया था कि ये जो खुसरो है ये जहांगीर का पुत्र था और इसने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध जब विद्रोह किया तो वहां से फिर ये भागा और सिख गुरु के पास गया सहायता लेने के लिए। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने खुसरो की सहायता की। कैसे सहायता की? धन और आशीर्वाद, यानी कि उसके सिर पर हाथ रखा, उसे आशीर्वाद दिया और धन देकर के उसकी सहायता की। ए गुरु हरगोविंद ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जन देव ने और डी गुरु तेग बहादुर ने। तो सही उत्तर है गुरु अर्जन देव ने या गुरु अर्जुन देव ने यह काम किया था, इन्होंने खुसरो की सहायता की थी। और इसी बात से नाराज होकर के जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। अभी गुरुओं के इतिहास के बारे में जब हमने बताया तो आपने ये सुना था। और जहांगीर द्वारा जब गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया, इसी बात से और यही से सिखों के मुगलों के साथ जो संबंध है बहुत ही कटुतापूर्ण हो गए, जबकि अकबर के समय में सिखों के साथ मुगलों के संबंध बेहद अच्छे थे। ठीक है, अगला प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? जब आपने शुरुआत में इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया है तो प्रश्नों के उत्तर अपने आप निकल के आ रहे हैं। किसने या किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? गुरुमुखी लिपि मैंने बताया वह लिपि जिसमें हम पंजाबी लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है गुरुमुखी लिपि। तो गुरु नानक ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अंगद ने? तो चलिए जल्दी से फटाफट बता दीजिए किसने किया है। ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं पीछे, अभी व्याख्या में इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो किसने किया है ये काम? ये जो गुरुमुखी लिपि है इसका विकास किसने किया है? ऑप्शन है हमारा डी, गुरु अंगद ने यह काम किया। और गुरु अंगद ने इसके अलावा और क्या किया था ये जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए। गुरु अंगद ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिनके बारे में अभी मैंने बताया था। पहला कार्य इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया या आरंभ किया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा किया था गुरु अंगद ने, वो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट किया करिए, जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उनके आंसर दिया करिए। और अगर कोई टॉपिक आपको और डिटेल्स में पढ़ना है या कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में आप मुझे बोल दिया करें, अगर पॉसिबल होगा तो हम जरूर प्रयास करेंगे इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना था। बंदा बहादुर कौन था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे ये। और जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद बंदा बहादुर सिखों का नेता बना। ध्यान रखिएगा, ये सिख गुरु नहीं थे बल्कि ये सिखों के नेता थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिखों को कुछ समय के लिए संभाला है। तो पूछा गया है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? महेश दास, लच्छन देव, द्वारिका दास, हरनाम दास। तो आंसर हो जाएगा बी, लच्छन देव या लक्ष्मण कहीं कहीं लिखा रहता है पर सही नाम है लच्छन देव, इनका मूल नाम था और बाद में बंदा बहादुर नाम इनको दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर
को किसने स्थापित किया था? अभी बात हुई है अमृतसर। अमृतसर का मतलब है एक ऐसा तालाब जो अमृत से भरा हुआ है या जिसका जल अमृत के समान है, अमृतसर के नाम से जाना गया है। तो अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने और गुरु रामदास ने। तो अभी अभी हमने देखा कि ये जो गुरु रामदास थे इनको अकबर ने 200 बीघा जमीन दी थी और इसी जमीन में एक प्राकृतिक तालाब था जिसे अमृतसर या अमृत कुंड का नाम दिया गया और यहीं पर गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। और इसी अमृतसर नगर स्थान पर बाद में आपको बताना है किस सिख गुरु ने जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव डाली और स्वर्ण मंदिर का वास्तविक नाम क्या है, ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे अभ्यासों से आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रहेंगे और इसी बहाने आप कम से कम रिवीजन करेंगे, इसलिए हम आपसे पूछते रहते हैं, तो आंसर जरूर दिया करो। इसका सही आंसर क्या है? डी, गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? ये जो है हमारा भक्ति आंदोलन का पूरा टॉपिक चल रहा है प्रैक्टिस के लिए, तो इसमें मिले जुले प्रश्न है। इनमें से कौन से संत है जो वारकरी संप्रदाय से संबंधित है? ये वारकरी क्या है इसके बारे में जान लें कि जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन चला था, तो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन जो है 2 भागों में विभाजित था, यानी कि यहाँ के जो संत थे वो 2 प्रकार के थे, एक थे वारकरी और दूसरे थे धरकरी। ठीक है, वारकरी और धरकरी 2 यहां पर थे। तो पूछा गया है कौन वारकरी संप्रदाय के संत हैं? वारकरी क्या है? वारकरी संप्रदाय वह थे जो विट्ठल भगवान की उपासना करते थे और विट्ठल भगवान कौन है? कृष्ण के ही अवतार माने गए हैं। ठीक है, तो जो विट्ठल या कृष्ण के उपासक थे उन्हें क्या कहा गया है? वारकरी संप्रदाय या वारकरी संत। इन और जो धरकरी संत थे वे राम भक्त थे या भगवान श्री राम की उपासना करते थे, तो राम की उपासना करने वालों को धरकरी और कृष्ण या विट्ठल की उपासना करने वालों को वारकरी कहा गया था। और पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन था ये पंढरपुर में केंद्रित था। ठीक है, पंढरपुर में विट्ठल भगवान का आज भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। तो पूछा गया इनमें से कौन से संत हैं जो वारकरी संप्रदाय से थे या विट्ठल की उपासना करते थे? ए निम्बार्क, बी चक्रधर, सी नामदेव और डी रामदास। तो इसमें सही उत्तर है सी, नामदेव जो है वो वारकरी संप्रदाय से थे। रामदास धरकरी संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं और यही रामदास शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास, जिन्होंने दास बोध नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? आरंभ में इसे आदि ग्रंथ कहा जाता था, बाद में गुरु ग्रंथ साहब कहा गया। गुरु ग्रंथ साहब कब कहा गया? जब इस ग्रंथ को गुरु का दर्जा दे दिया गया तब इसे गुरु ग्रंथ साहब कहा गया। तो पूछा गया है कि इसका संकलन किसने किया था? ये क्वेश्चन आपको बताना है। ए गुरु नानक देव ने, बी गुरु तेग बहादुर जी ने, सी गुरु गोविंद सिंह ने और डी गुरु अर्जुन देव ने। तो आंसर हो जाएगा डी, गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। और आज ये सिखों में बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का जो स्थान है, इस्लाम में कुरान का जो स्थान है, ईसाई धर्म में जो स्थान बाइबल का है, वही स्थान सिख धर्म में जो है वो किसका है? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब का है, जिसका संकलन किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया है। इन गुरुओं का क्रम बहुत पूछा जाता है, गुरुओं का नंबर यानी कि किस नंबर के गुरु कौन थे, इनके समकालीन जो शासक थे वो कौन थे। तो इसी प्रकार से आप याद रखें इसको तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, संभावित प्रश्नों के उत्तर के लिए अगला प्रश्न है, भक्ति संत नामदेव के बारे में
कौन कौन से कथन सत्य हैं। अभी हमने देखा नामदेव कौन थे, नामदेव जो है यह महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन में जो विठोबा या विठल के भक्त थे, वारकरी संप्रदाय से थे, बहुत महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन के संत थे ये। तो इनके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। पहला है वे पंढरपुर के विठल को पूजते थे, बिल्कुल सही है। वे गुजरात से थे, ये गलत है क्योंकि वे गुजरात से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से ही थे, ठीक है, वे महाराष्ट्र से थे। वे दर्जी के पुत्र थे, ये भी सही है। उन्होंने कई अभंग लिखे, बिल्कुल सही है। ये जो रामदेव थे इन्होंने कई जो अपने दोहे और छंद लिखे हैं उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। 1 3 4 देखिए किस ऑप्शन में है 1 3 4, ऑप्शन सी सही आंसर है। 1 3 और 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तुकाराम कौन थे, तुकाराम भी महाराष्ट्र के भक्ति संतों में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भक्ति संत थे और यह भी कृष्ण या विठल के उपासक थे। तो आपको बताना है, जैसे कि अभी मैंने बताया समकालीन शासकों के नाम पूछे जाते हैं, तो यहां पर पूछा गया है कि ये इनके समय में जब भक्त तुकाराम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में सक्रिय थे उस समय मुगल गद्दी पर कौन बैठा हुआ था, क्योंकि ये वो समय था जब अधिकांश क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण था और मुगल सत्ता का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये तत्कालीन समय में जब ये भक्ति आंदोलन चल रहा था तो अलग अलग संतों के समय में अलग अलग जो सम्राट थे, बादशाह थे, वे गद्दी पर बैठे थे। तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी, बहुत प्रश्न आते हैं यहां से, ठीक है। तो पूछा गया है तुकाराम जब गद्दी पर, तुकाराम जब भक्त आंदोलन में थे उस समय कौन था, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, जहांगीर उस समय गद्दी पर बैठा हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। संत तुकाराम का जो समय है 1598 से 1650 ईस्वी तक इनका समय था और मुगल शासक जहांगीर इस समय गद्दी पर बैठा हुआ था। ये 17वीं शताब्दी के बहुत ही महान संत थे और इन्होंने महाराष्ट्र में जो है वैष्णव धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और इन्होंने भी अभंगों की रचना की है और इन्हें महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संत तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है, महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने छुआछूत, अंधविश्वास आदि का खंडन किया था उत्तर भारत में, वैसे ही संत तुकाराम ने महाराष्ट्र में काम किया, इसलिए संत तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर भी कहते हैं। और इनका समय क्या था, जहांगीर के समय में ये थे, ठीक है। अगला है संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है। संत रामदास के बारे में अभी हमने बताया, ये धरकरी संप्रदाय से थे, राम के भक्त थे और राम की उपासना करते थे। तो पूछ रहा है कि किसके शासनकाल से संबंधित थे रामदास, यानी कि जब संत रामदास थे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के अंतर्गत, तो उस समय कौन था। अभी मैंने आपको बताया कि संत रामदास जो है वह छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो आप जो ऑप्शन है उससे समझ गए होंगे, शिवाजी जिसके समकालीन थे उसी समय संत रामदास भी रहे होंगे। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, औरंगजेब। यानी कि जब संत रामदास महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में सक्रिय थे उसी समय मुगल गद्दी पर औरंगजेब बैठा हुआ था और औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, यानी कि मराठे और मुगलों के बीच में बहुत लंबा संघर्ष चला है इस समय। और इसी समय शिवाजी ने गुरु रामदास से एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को धार्मिक आधार पर मराठों को संगठित किया और हिंदू पद पादशाही की स्थापना करते हुए उन्होंने मराठों को संगठित किया, क्योंकि मराठे बहुत शक्तिशाली और जाबाज थे लेकिन वो बिखरे हुए थे। तो एक प्रकार से इन्होंने एक ही छत्र यानी कि छत्रपति के रूप में महाराष्ट्र के जो मराठे थे उनको संगठित किया, जिसमें गुरु रामदास ने इनको आध्यात्मिक शिक्षा या सहायता प्रदान की थी, ठीक है। और ये जो गुरु रामदास हैं इनका जो मूल नाम है वो है नारायण सूर्य जी पंत कुलकर्णी, नारायण
सूर्यजी पंत कुलकर्णी, इनका रामदास, गुरु रामदास का वास्तविक नाम है। और इन्होंने जैसे कि मैंने बताया दास बोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये कई बार पूछा गया है, दास बोध की रचना किसने की है? तो दास बोध नामक ग्रंथ की रचना गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, और ये जो रचना इन्होंने की थी किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में इसकी रचना इन्होंने की थी गुरु रामदास ने। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से भक्ति संतों का सही काल क्रम बताइए। यानी कि समय के आधार पर ये जो भक्ति संत हैं कि कौन किसके बाद आया है ये आपके सामने है, सीक्वेंस आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। सेकंड बी ऑप्शन है कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। सी कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक। और डी गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई और कबीर। इस प्रकार के प्रश्न कठिन हो जाते हैं क्योंकि तारीखें आपको याद नहीं रहती, इसलिए घटनाक्रम से इनको याद रखें। ठीक है, जहां भी रटने की आवश्यकता हो वहां पर किसी न किसी घटना से उसको जोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे तो घटनाएं जल्दी याद आती हैं, तारीखें जल्दी याद नहीं आती, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इनमें सही आंसर होगा ए, कबीर पहले आए फिर गुरु नानक। समकालीन थे लेकिन इनमें भी पहले कबीर आए हैं, फिर गुरु नानक आए हैं, फिर चैतन्य और उसके बाद मीराबाई का समय है। अगर हम इन्हें तारीखों के हिसाब से देखना चाहें तो कबीर दास का जो समय है वह है 1398 से लेकर के 1518 के बीच में है। ये 1300, ये थोड़ा सा कबीरदास की डेट यहां गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये 15वीं शताब्दी में ही उसी समय थे जब गुरु नानक थे। लेकिन कबीरदास जी का जन्म जो है गुरु नानक जी से पहले हुआ है। कबीरदास जी के बारे में तारीखें स्पष्ट रूप से उनके जन्म के बारे में नहीं मिलती, इसलिए ये यहाँ पर थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद गुरु नानक जी का समय आया है। गुरु नानक का जो समय है वह है 1469 यानी कि 1469 से 1538, अभी पीछे भी मैंने बताया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आते हैं, इनका समय है 1486 से 1533। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए इनको सेट करने में थोड़ी सी समस्या आएगी आपको, तो आप घटनाओं को याद रखेंगे। इसमें लास्ट में मीराबाई का समय है 1498 से 1546 ईस्वी तक का। तो इस प्रकार के प्रश्न इसलिए कठिन हो जाते हैं क्योंकि बहुत माइनर सा इनका तारीखों में अंतर है, इसलिए इनको आप कोड बना करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही क्रम से है? ये फिर क्रम पूछ लिया गया है। ये तमाम उन संतों का है जिनकी शुरुआत में ही कहां से हुई थी। जाहिर सी बात है कि इनमें शंकराचार्य सबसे पहले आएंगे, लेकिन शंकराचार्य वाले दो ऑप्शन है हमारे पास। शंकराचार्य क्यों सबसे पहले आएंगे? क्योंकि भक्ति आंदोलन का आरंभ ही शंकराचार्य ने किया था। दक्षिण भारत में केरल के कलादी नामक स्थान पर शंकराचार्य का जन्म हुआ और इन्हीं शंकराचार्य ने भारत के 4 स्थानों में 4 मठों की स्थापना की, जिन्हें हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। कल के वीडियो में इन 4 धामों के नाम मैंने बताए हैं, फटाफट यहां पर कमेंट करके बता दीजिए कौन से हैं ये 4 धाम जिनकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी। ठीक है, तो शंकराचार्य के शिष्य थे रामानुज, तो जाहिर सी बात है कि शंकराचार्य के बाद रामानुज आ जाएंगे और उसके बाद चैतन्य आएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। इन्हीं रामानुज के शिष्य थे रामानंद और रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीरदास जी थे। तो ये क्रम चला आया है। उसके बाद मान लीजिए इस प्रकार से प्रश्न आगे पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये सूफी आंदोलन से है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? सूफी आंदोलन की जो चिश्ती शाखा है बहुत महत्वपूर्ण थी और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक नाम है जिन्होंने सूफीवाद की चिश्ती संप्रदाय मतलब जैसे ग्रुप थे इन सूफियों के। मैंने आपको बताया है कल के वीडियो में कि जो भक्ति और सूफी आंदोलन है ये वास्तव में हिंदू और इस्लाम के बीच सामंजस्य स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रयास था इन संतों का। तो सूफी आंदोलन इस्लाम के उदार विचारधारा को प्रस्तुत करता है, ऐसे ही भक्ति आंदोलन हिंदू की जो उदार धार्मिक विचारधारा है उसको प्रस्तुत करता है।
तो सूफी संतों ने बेहद सरल तरीके से इस्लाम की व्याख्या की है। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो सूफी जो संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय है। तो आपको बताना है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत इनमें से कौन से हैं, ये प्रश्न आपको बताना है। तो शेख मोइनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल और ख्वाजा बहाउद्दीन, इन चार ऑप्शन में सही उत्तर होगा सी, ख्वाजा अबू अब्दाल ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की है। और चिश्ती संप्रदाय में जो चिश्त नाम है ये कहां से मिला है? अफगानिस्तान में एक स्थान है चिश्त, ठीक है, अफगानिस्तान के चिश्त नामक स्थान के आधार पर इस संप्रदाय का नाम चिश्ती पड़ा है, ठीक है। तो कौन थे ये ख्वाजा अबू अब्दाल? देखिए दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहां पर ये नहीं कहा गया है कि भारत में, यहां कहा गया है कि चिश्ती शाखा का संस्थापक कौन था। एक और प्रश्न बनता है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, तब उत्तर बदल जाएगा। यहां है कि किसने, यानी कि जब भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हुई है उससे पहले ही अफगानिस्तान में चिश्ती संप्रदाय अस्तित्व में आ चुका था, जिसका नाम अफगानिस्तान के एक स्थान चिश्त के नाम पर पड़ा है। और ये जो इनका संस्थापक थे वे थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्त, उनका स्वयं का नाम था, ठीक है, इसके प्रवर्तक थे। और भारत में जो सूफी संप्रदाय है, अगला प्रश्न इसी से है, भारत में सूफी संप्रदाय की जो स्थापना की है वो किसने की है, वो अगले प्रश्न में हम आपको बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर है सी, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया? ए, ख्वाजा बदरुद्दीन ने, बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, सी, शेख अहमद सरहिंदी ने और डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। इनका पूरा नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया और अजमेर को केंद्र बना करके भारत में चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और यहीं से पूरे क्षेत्र में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय का जो है पूरा प्रचार प्रसार किया, ठीक है। इनका जो जन्म है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, इनका जन्म ईरान के सिस्तान प्रांत में हुआ था और इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से भी मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। और जो है इन्होंने, इनकी जो दरगाह है वो कहां पर है? अजमेर में। अजमेर की जो दरगाह है वो किसकी है? इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है इस्लाम में। तो ये यहां पर महत्वपूर्ण इसका तथ्य हुआ, ठीक है। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ यानी कि आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आदि ग्रंथ था उस आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो संत थे, यही देखिए उस समय जो एक उदारता थी, धर्म की उदारता थी, उसमें तमाम मतभेद होने के बावजूद भी कितनी एकाग्रता थी, कितनी एकता थी कि भले ही उस संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन अलग संप्रदाय से होने के बावजूद भी उनके मतों को, उनकी बातों, उनके छंद और दोहों को अलग संप्रदाय के धर्म ग्रंथ में स्थान दिया गया था। तो ये उनकी उदारता को ही दिखाता है। तो पूछा गया है कि कौन से सूफी संत हैं जिनके विचारों को आदि ग्रंथ में या गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया गया है, उसमें उनको लिखा गया है, ये आपको यहां पर बताना है। और ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी शेख फदरुद्दीन गंज ए शंकर और डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे सूफी संत हैं जिनके विचार आदि ग्रंथ में सम्मिलित किए गए हैं। तो वो हैं शेख फदरुद्दीन गंज ए शंकर, ठीक है। शेख फदरुद्दीन गंज ए शंकर के विचारों को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है और इन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। ये बलबन के दामाद भी थे, ठीक है।
इंटरेस्टिंग बात है ये बलबन के दामाद भी रहे हैं और इनका असली नाम ये है और इनको आदि ग्रंथ साहब में स्थान दिया गया इनके विचारों को। ठीक है, क्योंकि इनके जो विचार थे वो उदार विचार थे तो इसलिए इनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए जाते थे या अधिक जाता था? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी शेख फरीद गंज शंकर। ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं इन्हीं के जो नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार बनवाई है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इनका उपासक था तो इन्हीं के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्मारक के तौर पर जो है कुतुब मीनार बनाई है दिल्ली में। ठीक है, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि अकबर किस चिश्ती संत की दरगाह पर दर्शन के लिए सबसे अधिक जाता था, तो वो आंसर है इसमें ए मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। तो अकबर अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे अधिक जाते थे और कुल 14 बार गए हैं अकबर, यहां पर कुल 14 बार गया है। ठीक है, ये भी नंबर यहां पर है, कुल 14 बार अकबर इनकी दरगाह पर गया है। और इसके अलावा जो अकबर है वो जो एक अन्य सूफी संत थे वो शेख सलीम चिश्ती के दर्शन के लिए भी बहुत जाते थे, लेकिन शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में थी। आगे सलीम चिश्ती का नाम आएगा तो उनके बारे में हम और बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपका ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं था? इनमें से कौन से ऐसे सूफी संत हैं जिनका संबंध चिश्ती सिलसिले से नहीं था? एक शेख मोइनुद्दीन, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी शेख निजामुद्दीन औलिया और डी शेख अब्दुल जिलानी। तो इनमें से कोई एक संत ऐसे हैं जो कि चिश्ती संप्रदाय से नहीं है, अन्य संप्रदाय से हैं, तो उनका नाम है डी शेख अब्दुल जिलानी। बाकी तीनों जो संत हैं वे चिश्ती संप्रदाय से हैं। ये जो आखिरी नाम है अब्दुल जिलानी, ये सूफी आंदोलन की एक अन्य संप्रदाय या शाखा कादरी सिलसिले से संबंधित थे, कादरी सिलसिले से संबंधित थे, ना कि चिश्ती सिलसिले से। तो हमारा ये जो आंसर है वो डी हो जाएगा, शेख अब्दुल। बाकी ये तीनों चिश्ती संप्रदाय से ही संबंधित थे, जिनके बारे में अलग अलग प्रश्नों में हम बता सकते हैं। और जो कादरी शाखा या कादरी संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक थे वे बंगाल के शेख मोइनुद्दीन कादिर जिलानी थे और ये उसी कादरी संप्रदाय से संबंधित अन्य संत थे। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से भी जाने जाते थे? यानी कि इनमें से किसे महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना गया है? ठीक है, किसे महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना गया है, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। महबूब ए इलाही, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी निजामुद्दीन औलिया। तो इनमें सही उत्तर होगा डी निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जानते थे। क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि ये बेहद उदार दृष्टिकोण के थे, बहुत उदार थे और इसीलिए इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। इनका जन्म जो है बदायूं में हुआ था 1236 ईस्वी में। ये इनकी उपाधि थी, महबूब ए इलाही इनकी उपाधि थी इनके उदार दृष्टिकोण के कारण। ठीक है, और किस संप्रदाय से थे? ये चिश्ती संप्रदाय से थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया, निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से यानी कि मिलने से मना कर दिया था? इनमें से कौन सा एक सुल्तान है जब उसने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की बात कही तो निजामुद्दीन औलिया ने उनसे मिलने से मना कर दिया था? कौन से वो सुल्तान है?
ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे निजामुद्दीन औलिया से मिलने की बात कही, देखिए ये उदार दृष्टिकोण से थे लेकिन राजकीय संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। ये स्वतंत्र रहने वाले संत थे, इन्हें राजकीय शानो शौकत से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखना चाहते थे, कोई राजकीय प्रतिबंध या किसी राजा या शासक का प्रतिबंध नहीं चाहते थे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की बात की तो इन्होंने कहा अगर सुल्तान आगे के दरवाजे से आएगा तो मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं सुल्तान से नहीं मिलूंगा। ये महानता थी इन संतों की, चाहे वे भक्ति आंदोलन से संबंधित हो या सूफी आंदोलन से संबंधित हो। ये सभी संत जो हैं ये अपनी स्वतंत्र विचारधारा के पक्षधर थे, इसीलिए ये किसी विशेष धर्म या किसी विशेष शासक के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। तो ये इनके बारे में ये कथन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था? यानी कि इनमें से कौन से एक सूफी संत हैं जो कृष्ण को औलिया के समान मानते हैं? तो जाहिर सी बात है ये उदार दृष्टिकोण वाले सूफी संत ही होंगे जिन्होंने ये माना है कि कृष्ण जो है वे औलिया के समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब हमारे सामने ऑप्शन है शाह अब्दुल अजीज, बी शाह वली उल्लाह, सी शाह कलीमुल्लाह और डी शाह मोहम्मद गौस। तो सही आंसर है डी शाह मोहम्मद गौस। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये कृष्ण को औलिया के समान मानते थे और इनका संबंध जो है वह सत्तारी या सत्तारिया परंपरा से था, सत्तारी संप्रदाय से था। सूफियों की एक अलग शाखा थी सत्तारी संप्रदाय। तो मोहम्मद गौस जो है इसी सत्तारी संप्रदाय से संबंधित थे और इन्होंने जो है इनका जो निधन है वह 1562 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ है। ये कृष्ण को औलिया के समान मानते थे। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ये जो सलीम चिश्ती है मैंने बताया था सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह फतेहपुर सीकरी में थी और फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह किसने बनवाई? अकबर ने बनवाई थी और अकबर इन्हें बहुत मानता था और इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। यही सलीम आगे जाकर के जहांगीर बना है, यही सलीम आगे जाकर के जहांगीर बना है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अकबर ने इस दरगाह पर जाकर के जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की तो फिर बाद में जब इनके पुत्र हुआ तो इन्हीं के नाम पर, संत के सूफी संत के नाम पर ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। तो ये थे हमारे भक्ति आंदोलन के 20 प्रश्न आज, और 20 प्रश्न हम कल इस पर करा चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे प्रश्नों के माध्यम से, उनकी व्याख्या के माध्यम से हम आगे इन्हीं चैप्टर से आने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तर तैयार करने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। थैंक यू।